अफेयर्स में हम एक और नई कहानी की बात करेंगे, वो है रमेश चंद्र पैनल। ये रमेश चंद्र पैनल क्या है? गवर्नमेंट फोरम पैनल लेड बाय रमेश चंद्र टू रिवाइज WPI बेस ईयर। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, बेस ईयर किसी भी चीज़ का कब तय होता है? बेस ईयर तब तय होता है जिस साल में कमोडिटी के प्राइस ज़्यादा स्थिर हो। जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर किसी कमोडिटी के प्राइस नहीं बदलेंगे तो वो हमारा बेस ईयर होता है WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि हमारी कंट्री में होलसेल प्राइस बहुत ज़्यादा रिवाइज होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, आपने अगर एक टोस्ट का पैकेट उठा लो, पिछले साल मार्च में 28 रुपये का था, फिर 32 हुआ, फिर 36 हुआ, फिर 38 हुआ, आज 45 रुपये का टोस्ट का पैकेट 30 रुपये से 45 रुपये पहुँच गया। तो इस साल को अगर WPI या बेस ईयर बनाया जाएगा तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। एक ऐसा साल हमें चाहिए जब रेट बढ़े ही ना, रेट एकदम रेगुलेटेड मैनर में रहे, रेट को हम सॉल्व कर पाएँ, रेट को हम समझ पाएँ, उसको रेगुलेशन में डाल पाएँ, तब हमें फ़ायदा हो। तो ऐसा कौन सा साल होता है? कोई नहीं। तो इनको कहा गया भाई साहब ऐसा कोई साल ढूंढो, तो ये ढूंढने लग गए। सरकार ने नीति आयोग में रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल की घोषणा की है, जो ठीक है क्या करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स को चेक करेंगे और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को स्विच करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। की मैंडेट क्या है? पहली चीज़, रिवाइज बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स का 2011-12 से 2022-23 रखने की बात करिए। अच्छा, 2022-23 में रेट बहुत फ्लक्चुएट, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेस ईयर 11-12 से अभी तक हम बदल नहीं पाए। पहले 4-5 था, 4-5 से हम 11-12 गए, 11-12 के बाद जब से मोदी की सरकार आई है, हकीकत ये बता रही है कि अभी तक हमारे यहाँ प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आई। सरकार कहती है हम चीज़ें सस्ती कर रही है, यकीन मानिए मार्केट में कोई भी चीज़ सस्ती है ही नहीं। जब से मोदी सरकार आई है तब से सिर्फ रेट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। वो तो भला वो मंगल बाजार जैसे जगह का जहाँ 100 रुपये के आज भी ग्लव्स मिल जाते हैं, 100 रुपये के स्वेटर और कोट भी मिल जाते हैं, वरना मार्केट की धज्जियाँ उड़ा दी है मोदी जी ने। बेसिक कमोडिटी में नमक तक का रेट बढ़ गया है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है, आज अगर आप बेस ईयर 22-23 बनाओगे तो भी आपको बहुत फ्लक्चुएशन मिलेगा। तो ये कमेटी का काम ही है इसको चेक करना। प्रपोज टू रिवाइज कमोडिटी बास्केट ऑफ WPI एंड प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 22-23 कंसीडरिंग स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। अब जब ये आएगा तो हमारी इकोनॉमी जो है ना, GDP बूस्ट कर जाएगी बहुत तेजी से। भाई प्राइस में अंतर आ गया, 2011 में कोल्ड ड्रिंक की बोतल 60 रुपए की थी, 2022 में 100 रुपए की, 40% तो हाइक यहीं आ गया। प्रॉब्लम है कि रेट का फ्लक्चुएशन तो है। रिव्यू करंट सिस्टम है ना, प्राइस कलेक्शन एंड रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स। इट विल ऑल्सो डिसाइड द कंजम्पशनल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट फॉर WPI एंड PPI। हिंदी वर्जन ये रहा। 2011 से 2022-23 किया गया है, ठीक है। उत्पादक मूल्य सूचकांक को बास्केट का प्रस्ताव दिया जाएगा। मूल संग्रहण वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। WPI PPI में अपनाई जाने वाली गणना पद्धति में भी डिसीजन लिया जाएगा किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाए। इस पैनल में अर्थशास्त्री, रेटिंग एजेंसी या परिसंपत्ति, बैंक, सरकार, सबके लोग शामिल होंगे। अंतिम रूप से 18 महीने के भीतर इनको अपनी डिटेल रिपोर्ट देनी है। जब 18 मंथ्स के अंदर अपनी डिटेल रिपोर्ट देंगे तब ये तय किया जाएगा कि प्राइस रेगुलेशन क्या सही से किया गया है कि नहीं किया गया। अगर सही प्राइस रेगुलेशन है ठीक है, अगर नहीं किया गया तो ये फंसे। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? गुड का होलसेल स्टेज, जब वो सोल्ड किया जाता है, ठीक है, कंज्यूमर से पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए। यहाँ पर इन्फ्लेशन लेवल नहीं, ऑर्डिनरी पब्लिक का देखा जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब समझो यहाँ क्या है। देखिए, एक पेन की कीमत बनने के बाद जब आई तो 2 रुपये प्लास्टिक, 2 रुपये निब, 2 रुपये ब्रांडिंग, 6 रुपये का बन के आया पेन, ठीक है। और ये था पार्कर। इसमें MRP इन्होंने डाली 200 रुपये, ठीक। बना कितने का? 6 रुपये का। ये होलसेलर के पास पहुंचा 22 रुपये में। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्सिंग है वो इस 22 रुपये को कैलकुलेट करे। इसमें इन्फ्लेशन की बात नहीं होगी, इसमें ब्रांडिंग की बात नहीं होगी, ये सिर्फ 22 रुपये जोड़ा जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स में। अब जब 22 रुपये जोड़ लिया गया तो पार्कर बाहर 200 का बिक रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। फिर ये कितने का हो जाएगा? 200 रुपये का यहाँ बिका, 22 रुपये का यहाँ जोड़ा, 222 रुपये जोड़ देंगे ना, तो डबल काउंटिंग नहीं होगी प्रोडक्ट की।
तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में ही इसको काउंट करेंगे, हम रियल मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेशन नहीं करते। फिर समझ में आया क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ। लेट सपोज कोल्ड ड्रिंक, जब कोको कोला ने अपनी फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक बना के बाहर बिकाई तो बिकी 34 रुपये की, तो ये 34 रुपये होलसेल प्राइस इंडेक्स में जुड़ेंगे, ना कि 99 रुपीज़। इससे हमें कोई मतलब नहीं है दोबारा कितनी बार बिक रही है, हमसे कोई संबंध ही नहीं। और इसमें मज़ेदार बात है, मान लो ये कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल हमने खरीदी और कैफ़े ने इसे एक एक गिलास में करके 70 रुपये में बेचा, तो इसने ये 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक 200 या 300 रुपये में बेच ली। ये भी हम नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ एक बार गिनेंगे जिस टाइम पे इसकी रियल कैलकुलेशन हुई होगी तब, उसके बाद इसका हम कैलकुलेशन नहीं करते। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसीलिए किया जाता है ताकि हम इस चीज़ों को कर पाएँ। अब इसमें क्या होता है, सर्विस सेक्टर जो 55% ऑफ GDP है वो इसी से आती है। इनबिल्ट बायास होता है क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो इसी प्रोडक्ट की, तो हमें देखना पड़ता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं काउंट किया जा रहा। भाई एक बार हमने गिन लिया कोल्ड ड्रिंक कितनी बनी, अब वो ब्राज़ील जाए, श्रीलंका जाए, पाकिस्तान जाए, कराची जाए, हमसे क्या मतलब, हम उसको दोबारा कैलकुलेट ना करें। इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब PPI क्या होता है? जो PPI होता है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बिल्कुल अलग चीज़ है। ये इन्फ्लेशन का व्यू पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो चीज़ हमारे पास है वो कितनी महंगी बिक रही है। मान लीजिए हमने जो चीज़ बनाई वो हमने बनाई 22 रुपये की, बिक 200 रुपये की रही है और पहले वो 150 की थी, तो 50 रुपये का इन्फ्लेशन आया, तो PPI में इन्फ्लेशन को जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? मुद्रास्फीति को ऐड कर दिया जाता है। ठीक, ये है इसमें। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात